नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी झाड़ू से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण बातों की, जिन्हें जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कारण यह है दोस्तों कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यानी देखिए, शीतला माता के एक हाथ में भी झाड़ू होता है। तो झाड़ू ये प्रतीक चिन्ह है कि झाड़ू जो है हमारे समाज से, हमारे घर से गंदगी को, नकारात्मकता को निकालता है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी तभी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। और आपको पता है कि अगर सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक माहौल ना हो तो घर में किसी प्रकार की लक्ष्मी की हानि लगी रहती है, कभी भी लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पाता है। दोस्तों, रामायण में भी कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो सुमति को ही, अच्छी मति, अच्छे व्यवहार, परिवार में खुशहाली वाले वातावरण को ही हम कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मकता का वास। तो दोस्तों, ये सभी बातें आप समझ गए होंगे, पर आज मैं ये बातें नहीं कर रही हूँ कि परिवार में खुशहाली कैसे आएगी, क्या आएगी। आज मैं बस बात कर रही हूँ झाड़ू की, कि झाड़ू को कैसे रखना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और कब जो है टूटी हुई पुरानी झाड़ू को घर से हटाना चाहिए। तो यही सब जो है महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपके साथ करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो झाड़ू को सबसे पहले कहाँ लगाना चाहिए। तो झाड़ू लगाने का सबसे सही समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह का समय होता है। और देखिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे इस तरह से नहीं लगा पाते हैं झाड़ू, तो भी आप सूर्योदय के पहले ही झाड़ू का काम समाप्त कर लें, झाड़ू घर में लगा लें। दोस्तों, कहा भी गया है कि तब तक घर बासी माना जाता है जब तक हम घर में झाड़ू न लगा लें। और देखिए, अगर आपको समय नहीं हो कि आप सुबह सुबह जो है सबसे पहले झाड़ू का काम करें, तो घर का ब्रह्म स्थान होता है, यानी घर का जो बीचों बीच वाला स्थान होता है उसको घर का ब्रह्म स्थान बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको झाड़ू घर के ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए। घर का ब्रह्म स्थान आपका आंगन भी हो सकता है, लॉन भी हो सकता है, जो भी हो आप देख लीजिए कि घर का बीच वाला स्थान कहाँ है, तो वहाँ पे झाड़ू सबसे पहले लगा लें और वहाँ की साफ सफाई आप सबसे पहले कर लें। उसके बाद किचन वगैरह जैसे जैसे आप को जैसे किचन में आप जाएँ तो पहले सबसे पहले आप किचन की साफ सफाई करें, गैस साफ करें, झाड़ू पोछा लगाएं, उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि सबसे पहले जो है झाड़ू कहाँ लगाना चाहिए और किस समय झाड़ू लगाना चाहिए। ये भी आपको बताया मैंने कि झाड़ू जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में लगाना चाहिए। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में संभव नहीं जग पाते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में, तो कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही आपका झाड़ू लग जाए और कूड़े को आप बाहर जहाँ भी स्थान है वहाँ फेंक आएं। और झाड़ू को किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, झाड़ू खरीदने का सबसे जो सही दिन है वह है शनिवार। अमावस्या के दिन भी आप झाड़ू ला सकते हैं घर में। और जब आप झाड़ू लाएं तो कोशिश करें कि वो कृष्ण पक्ष ही हो, क्योंकि दोस्तों देखिए, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो झाड़ू खरीदने के लिए सबसे अच्छा होता है कृष्ण पक्ष का समय और शनिवार के दिन। और अगर किसी कारण से आप शनिवार को नहीं ला पाते हैं तो आप रविवार को भी ला सकते हैं, मंगलवार को भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिन जो होते हैं खरवार के नाम से भी जाने जाते हैं, इसको खर दिन या खरवार भी बोला जाता है। तो इस दिन में झाड़ू खरीदा जाता है। अब एक व्यक्ति जो शनिवार, जिनके ऊपर शनि की ढैया या महादशा चल रही है, वो लोग शनिवार के दिन झाड़ू न खरीदें, वो रविवार या मंगलवार झाड़ू खरीद सकते हैं। अब पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से कब निकालना चाहिए। तो दोस्तों, घर से निकालने के लिए सबसे अच्छा दिन है शनिवार ही। तो शनिवार के दिन आप नई झाड़ू लाएं, अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें शनिवार के दिन से। और शनिवार के दिन ही आप सुबह सुबह पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। और कभी भी पुरानी झाड़ू को फेंके ही आप जलाएं नहीं, या आपको तोड़ तोड़ करके इधर उधर एक एक सीख बिखराए नहीं। उसको आप जहाँ भी आपका कूड़ा वगैरह जाता है आप वहाँ फेंक दें उसको, झाड़ू को, या कूड़े वाले को दे दें। कभी भी झाड़ू को जलाएं नहीं और तोड़ करके उसकी सीख को इधर उधर न बिखराएं। ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि झाड़ू को जो है कब फेंकना है, पुरानी वाली झाड़ू को। और दोस्तों, झाड़ू लगाते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। यानी झाड़ू जब हम लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू हमारे पैरों से न छुई जाए, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया वीडियो शुरू होने में कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है वह झाड़ू में निवास करती है। इसकी साफ सफाई से देखिए, झाड़ू तो हम लोग काफ़ी तुच्छ चीज़ इसको मानते हैं, जिसको ये पता नहीं होगा।
होगा, लेकिन वास्तव में झाड़ू कोई तुच्छ चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके माध्यम से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक छोटा उदाहरण ही देख लीजिए कि जब धनतेरस होता है, उस पे धन वृद्धि के लिए हम बहुत सारी सामग्री खरीद के लाते हैं, उसमें एक झाड़ू भी होता है। तो झाड़ू वो स्थान रखता है जो हमारे घर में धन वृद्धि कराता है। तो इसलिए झाड़ू को आप भी जब खरीदें तो बहुत इत्मीनान से अपने घर लाएं और उसका पैर छू करके ही नई झाड़ू को लगाना शुरू करें, या नई झाड़ू को अपने घर में लगाने से पहले पैर छूना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, झाड़ू को कहाँ रखें और कहाँ नहीं रखें। दोस्तों, झाड़ू रखने के लिए सबसे जो अच्छा स्थान है वो है पश्चिम और उत्तर का कोना, पश्चिम और दक्षिण का कोना। ये कोना आपके लिए सबसे अच्छा स्थान है जहाँ पे आप झाड़ू रख सकते हैं। कभी भी उत्तर पूर्व के कोने में, जो कि ईशान कोण बोला जाता है, उधर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को जब भी आप रखें वो परिवार की दृष्टि से, आने जाने वालों की दृष्टि से, घर में यानी मेहमान वगैरह आते हैं तो उनकी दृष्टि से झाड़ू को दूर ही रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार हम अपने पैसे रुपए को छुपा करके रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा करके रखना चाहिए। कभी भी आगंतुक की नज़र सीधे आने के बाद झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर ऐसा करते हैं, हम झाड़ू को स्पष्ट रूप से कहीं खुले में रखते हैं, तो ऐसे धन हानि का योग होता है। कभी भी झाड़ू को छत के ऊपर या आंगन में, कहने का अर्थ यह है कि खुले स्थान में नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने से माना जाता है कि घर में चोरी का जो भय होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। घर की कोई कीमती सामान जो है वह चोरी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब झाड़ू कभी भी दोस्तों बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, दरवाजे के पीछे नहीं रखना चाहिए। बेड के नीचे झाड़ू रखने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। अब अपमान होने के साथ साथ ही परिवार में जो भी उस बेड पे सोता है, उसके रिश्ते में, परिवार वालों के रिश्ते से जो अलग हो जाता है, उसका विचार और मनमुटाव बढ़ने लगता है। और नव दंपति अगर अपने बेड के नीचे झाड़ू रखते हैं तो उनके रिश्ते में दूरियां होने लगती हैं। तो झाड़ू रखते समय ये भी ध्यान देने वाली बात है। कभी भी दरवाजे पे खड़े करके झाड़ू या फिर दीवार पे खड़ा करके झाड़ू नहीं रखा जाता है। अब शास्त्र के अनुसार ये मान्यता है कि अगर झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो कार्य क्षेत्र में दुश्मनों की वृद्धि होती है, वो हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा, यानी हमेशा हमारी पराजय होती है और उनकी विजय होती है। तो झाड़ू को जब भी रखें वह लिटा करके ही रखें, और एक से अधिक झाड़ू को एक के ऊपर एक करके रखना उचित नहीं है, यानी झाड़ू को अलग अलग और दूर दूर रखें। कभी भी झाड़ू को एक साथ एक के ऊपर एक करके मत रखें। ये गलत जो विधि है झाड़ू रखने की, वो गलत विधि है। गलत तरीके से झाड़ू रखा हुआ माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी घर की महिला झाड़ू लगाती है सुबह सुबह, तो वो घर का सबसे पहला काम होना चाहिए, यानी नाश्ता वगैरह करने के बाद। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद झाड़ू लगता है, पर दोस्तों मैंने वीडियो शुरू होने में भी कहा कि सबसे पहले जो है घर का काम जो है झाड़ू ही होना चाहिए। घर में साफ सफाई का काम जो है झाड़ू, पोछा वगैरह आप भले ही बाद में लगा लें, पर झाड़ू सबसे पहले लगाएं और कूड़े को बाहर करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह बाहर हो जाती है। दोस्तों, रात्रि में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो कि हमारे सोने के बाद हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा जो उपाय है वो झाड़ू है। इसीलिए हमारे पूर्वज बताते हैं या हमारे शास्त्र बताते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहला काम जो है घर में झाड़ू लगना चाहिए। और बहुत सारे कमरे होते हैं, परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं और सबको नींद से जगा करके परेशान करके और झाड़ू लगाना संभव नहीं हो, इसलिए मैंने बताया कि घर का ब्रह्म स्थान, आप बीचों बीच का जो स्थान होता है उसको आप साफ कर लेंगे तो आपके घर का जो दोष होता है, जिससे वास्तु दोष पैदा होता है या नकारात्मकता आती है, वो समाप्त हो जाएगी। और एक चीज़ और है दोस्तों कि कभी भी अगर झाड़ू से जुड़े हुए देखिए बहुत सारे शगुन अपशगुन भी माने जाते हैं। तो कभी भी अगर कोई छोटा बच्चा अचानक से बिना बात के झाड़ू लेकर के लगाने लगे तो ऐसी मान्यता है कि घर में कोई नया मेहमान आने ही वाला होता है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी हुई ये मान्यता है। और कभी भी झाड़ू को आपको गंदे पानी से नहीं धोना है, यानी जैसे जूठा वगैरह जो भी आप खाना खाने के बाद कुछ जूठी चीज़ें गिर जाती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि झाड़ू से झाड़ते हैं। ये चीज़ गलत है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जूठी चीज़ों को उठा करके आप पहले साफ कर
लें कपड़े से और उसके बाद आप झाड़ू लगाएं। क्योंकि दोस्तों शुरू में ही मैं बोली हूँ आपको कि झाड़ू इतना पवित्र है कि ये माता शीतला के हाथ में भी होता है। तो इसलिए झाड़ू को जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है। झाड़ू को धुलना हो, जब आपको लगे कि झाड़ू गंदा है, आपको धुलने की आवश्यकता है, तो आप उसको हमेशा साफ पानी से धुलें, कभी भी जूठे पानी से न धुलें। इस बात का भी ध्यान रखना है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि झाड़ू जो है काफ़ी पूजनीय चीज़ है। इसको इधर उधर गंदी जगहों पे या फिर पैरों, कभी कभी क्या होता है, महिलाएं घर में बिल्ली या कोई ऐसे छोटे मोटे जानवर होते हैं जिनको कि झाड़ू से मारती हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा दोष है। कभी भी बिल्ली को या कोई छोटा मतलब कुछ भी आपको दिखे कोई, तो झाड़ू उसको चलाना मारना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। ये माँ लक्ष्मी का अपमान करवाती है। झाड़ू से किसी को मारना या परेशान करना, ये चीज़ें मतलब दिखाना भी, झाड़ू को इशारे में दिखाना भी गलत माना गया है। झाड़ू को सिर्फ उसका काम है सफाई करना, और सफाई करने के बाद आपको उचित स्थान पे उसको रख देना चाहिए। और दोस्तों देखिए, अगर घर का पश्चिम और दक्षिण का कमरा अगर खाली नहीं है तो फिर दक्षिण के कोने में भी आप झाड़ू को रख सकते हैं। तो कभी भी उत्तर पूर्व के कोने में यानी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, और पूर्व में भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। घर का जो पूर्व स्थान होता है, पूर्व वाला, उधर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्य जो है वह कमजोर हो जाते हैं, और घर में रहने वालों में जो पिता और पुत्र हैं उनके बीच मतभेद पैदा हो जाता है। तो झाड़ू से जुड़ी हुई ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको मैंने आज आपको बताया। तो बस यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो झाड़ू से जुड़ी हुई बातें हैं, और आपको इन बातों को ध्यान रख करके ही झाड़ू को इस्तेमाल करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और इस वीडियो में जो है आपको संपूर्ण और महत्वपूर्ण निचोड़ मिल गया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।